मैं फिर आ गया। आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना कि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। ये 3 को ना हमेशा एक नेगेटिव चीज दी जाती है, लेकिन क्या आपको पता है ये 3 नंबर ही ना बहुत पॉजिटिव भी होता है। क्या आपको पता है दुनिया में जितनी भी कहानियां बनी है या जितने भी मूवीज बनी है या जितनी भी वीडियोस बने, सब में एक चीज कॉमन है। उन सब में जो बहुत अच्छी थी और वो था 3 एक्ट स्ट्रक्चर। लेकिन ये 3 एक्ट स्ट्रक्चर होता क्या है? हर कहानी की ना एक शुरुआत होती है, उसके मिडिल में कुछ होता है, उसका कुछ एंड होता है। बस यही है। कहानियां आप तब देखते हो या तब सुनते हो जब आपको एक क्लैरिटी मिलती है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। और इन तीनों चीजों को दिखाने के लिए 3 एक्ट स्ट्रक्चर एक ऐसी चीज है जो आपकी कहानी को एक, मैं मतलब समझाऊं तो एक स्ट्रक्चर दे देता है या एक ढांचा दे देता है कि इस ढांचे में अगर आप अपनी कहानी लिखेंगे तो कहानी बेटर होगी। लेकिन ये 3 एक्ट स्ट्रक्चर होता क्या है? देखो, हर कहानी का एक मुद्दा होता है, एक मोटिव होता है, उस मोटिव को कंप्लीट करने की वो पूरी जर्नी होती है। ये होता है एक कहानी का हिस्सा। तो मोटिव सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। 3 एक्ट्स में जो एक्ट 1 होता है उसमें हमारा आ जाता है मोटिव कि ये क्यों कर रहा है, क्या रीजन है, क्यों ये वीडियो बन रही है, क्या चाहता है ये कैरेक्टर या क्या चाहता है आपका हीरो। अब मोटिव से एंड सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए हम बीच में काफी ऑब्स्टिकल्स डालते हैं जो कि मिडिल पार्ट में आते हैं। ऑब्स्टिकल्स और सॉल्यूशंस काफी हद तक आसपास चलते रहते हैं जो हमें एंड के मेन सॉल्यूशन तक लेके जाते हैं। तो अगर मैं ये कहूँ ना कि एक्ट 2 में प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस दोनों होते हैं काफी छोटे छोटे लेवल के, तो वो एक ठीक ठाक स्टेटमेंट होगी। एंड में जो पूरा मोटिव लेके चल रहा है उसका सिर्फ सॉल्यूशन आएगा। और ऑफ कोर्स उसमें भी प्रॉब्लम्स रहेंगी, बट उसको हम एक अलग तरीके से देखेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि ये सिर्फ मैं बता रहा हूँ, दुनिया भर में ऐसी मूवीज होती हैं, दुनिया भर में ऐसे कंटेंट है जिसमें ये एक्ट यूज होते हैं। अब एक काम करते हैं, इनका ना एग्जांपल्स देखते हैं। सलमान खान की दबंग मूवी, अगर दबंग मूवी का 3 एक्ट स्ट्रक्चर हम देखें तो एक्ट 1 में क्या होता है कि सलमान खान का एक हम जर्नी देखते हैं कि बच्चे से बड़ा कैसे हुआ, उसके मम्मी पापा के साथ क्या रिलेशन थे, भाई के साथ क्या रिलेशन थे, फिर वो पुलिस वाला बना और एक करप्ट पुलिस वाला वो बन गया। ये था 3 एक्ट स्ट्रक्चर का एक्ट नंबर 1। सेकंड एक्ट में उसने ये दिखाया कि उसकी लाइफ में और क्या क्या दिक्कतें हो रही है। विलन आ जाता है अपना छेदी सिंह, हीरोइन आ जाती है जिसको थप्पड़ से डर नहीं लगता, भाई मम्मी पापा इनके साथ उसकी अनबन चलते रहती है। ये सब होता है एक्ट 2 में। और फिर तीसरे और फाइनल एक्ट में सलमान खान उन चीजों को सॉल्व करता है कि अब उसके मम्मी पापा से अच्छे रिलेशन हो गए, भाई से अच्छी बात हो रही है, विलन को उसने खत्म कर दिया, हीरोइन से उसकी शादी हो गई। तो एक बंदे की कहानी जहाँ से शुरू हुई थी और एक जगह पे अंत हुई, ये एक पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में था। ऐसे आया बाय नहीं था कि स्टार्टिंग में हीरो को हीरोइन मिल गई, विलन पहले मर गया, ये सब नहीं हुआ, क्योंकि इसमें एक स्ट्रक्चर था। अब ये तो दबंग की बात होगी। अगर मैं हॉलीवुड की बात करूं, एवेंजर्स मूवी, इसका भी अगर हम 3 एक्ट देखें तो एक्ट 1 में हमने ये देखा कि सारे सुपर हीरोज ना इधर उधर फैले हुए हैं और एक विलन आ चुका है अर्थ पे जो बेसिकली अपना स्टोन लेने आया है, लोकी। सब हीरोज अलग अलग हैं, लेकिन फिर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिससे वो लोग जाते हैं और मिडिल पार्ट तक आते आते वो सब साथ में मिल जाते हैं। ये था एक्ट 2। यहाँ पे सारे हीरोज एक दूसरे से लड़ भी रहे हैं, आपको उनके कैरेक्टर्स के बारे में पता चल गया, आपको ये पता चल गया कि क्या होगा उस स्टोन से। ये सब आपको एक्ट 1 और एक्ट 2 में पता चल गया। और एक्ट 3 आता है जिसमें ये लोग अपना बदला लेते हैं। मुद्दे की बात यह है कि बड़ी से बड़ी फिल्मों में भी 3 एक्ट स्ट्रक्चर्स का यूज होता है। अब एक काम करते हैं, आज से कुछ महीने पहले हम गए थे श्रीलंका। वहां पे हमने देखी थी राजा रावण की लंका और उस पर एक व्लॉग बना था। क्यों ना हम उसको देख के ये समझें कि 3 एक्ट स्ट्रक्चर होता क्या है। लेकिन क्या आपको पता है ये 3 एक्ट स्ट्रक्चर्स के अंदर भी ना काफी चीजें होती है। स्टार्ट, मिडिल, एंड, मोटिव, प्रॉब्लम्स, सॉल्यूशंस। क्या होता है? चलिए एक वीडियो को देख के सीखते हैं। तो ये वीडियो मैंने लिखी थी और इस वीडियो को लिखने की जो प्रोसेस थी ना वो काफी लंबी थी। मतलब पहले हम जिस जगह में थे हमने उसकी जानकारी इकट्ठी करी, सारी रिसर्च करी, फिर हमने एक मोटिव डिसाइड किया। तो ये जो स्टोरी थी इसको हमने काफी अलग अलग फेजेस में लिखा। सबसे पहले जब हम लंका पहुंचे तो हमने उसकी सारी हिस्ट्री जानने की कोशिश करी, वहाँ पे लोगों से बात करके, उसके बारे में इंटरनेट में पढ़ के और बाकी लोगों के वीडियोस देख के। इसके बाद हमने वहाँ जो एक्सपीरियंस किया हमने उसको भी बोला या फिर लिखा। और जब वीडियो शूट खत्म हो गया तो हमें और चीजें पता चली और हमने उसको वापस से स्क्रिप्ट में ऐड किया। ऑफ कोर्स टेक्निकली हमने सारे शॉट्स ले लिए थे, इस वजह से हम उस वीडियो को बना। और अब इस चीज को हम एक 3 एक्ट स्ट्रक्चर के रूप में समझते हैं। आज हम आ गए हैं श्रीलंका में और यहाँ पर है राजा रावण की सोने की लंका। ये पिरामिड से भी ज्यादा ऊंचे हैं और दूर से आपको लगेगा कि ये दिखने में एक पहाड़ है, बट ये एक सोने का महल था। एंड इसी को हम आज देखने जाने वाले हैं। बचपन में हम सबने कहानियां सुनी थी कि लंका पूरी सोने की थी, हनुमान जी ने उसको पूरा जला दिया था। हम सबने टीवी पे भी रामायण देखी है, मेरी दादी ने मुझे बचपन में काफी कहानियां सुनाई। लेकिन आज की डेट में हमको ज्यादा कुछ पता भी नहीं है। और हूँ तो वैसे मैं एक टेक यूट्यूबर, बट इन सब चीजों में मेरा बचपन से ही बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहा है। ये जो पूरा पिरामिड से
भी बड़ा पत्थर से कार्व करा हुआ पूरा महल है। ये बताया जाता है कि ये राजा रावण की सोने की लंका थी। जैसा कि आपने देखा कि ये एक 30 मिनट की वीडियो है और पहले 1 मिनट में हमने एक मोटिव एस्टैब्लिश कर दिया। ये था हमारा एक्ट 1, जहाँ पे हमने बताया कि हमने लंका के बारे में क्या क्या जाना है, क्या क्या पता है हमें, और क्या चीजें हैं जो हमें क्लियर नहीं है, जिसकी हमें जानकारी नहीं है। उन्हीं क्वेश्चंस का आंसर ढूंढना हम आ चुके हैं श्रीलंका में। हमने इसको एस्टैब्लिश किया, ऐसे शॉर्ट्स लगाया जिससे लोगों को पता चले कि हम श्रीलंका में आए हुए हैं और यहाँ पे चीजें कर रहे हैं। तो बेसिकली एक्ट 1 में हमने अपना मोटिव क्लियर कर दिया कि हम यहाँ क्या करने आए हैं। एक पूरा अगर आप ट्रायंगल बनाओ तो ट्रायंगल की एक तरफ है अशोक वाटिका, ऊपर की तरफ अनुराधपुरम एंड तीसरी तरफ एक और मेजर सिटी है, बट बीचों बीच श्रीलंका के सिगिरिया है जो अशोक वाटिका। अब इस पूरे वीडियो में अगर आप देखेंगे तो हम ना ढूंढ रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं ये जानने की कि यह सच में रावण की लंका है या नहीं। हमने यहाँ पे अलग अलग लोगों से बात करी, हमने खुद के लॉजिक्स लगाए, हमने जो हमारे एक्सपीरियंस थे उसको जानने की कोशिश करी। और इस पूरी प्रोसेस में हमें डाउट्स भी थे, हमें कहीं पे क्लैरिटी भी मिल रही थी, एक ना असमंजस था, एक अनसर्टेनिटी थी कि क्या ये सही है या नहीं। और यही चीज एक्ट करी एक प्रॉब्लम और एक सॉल्यूशन की तरह कि हमें डाउट है सॉल्व करते हैं, डाउट है सॉल्व करते हैं, और इसी तरह ही वीडियो आगे बढ़ी। ज्यादा ऊंचा मैंने अपनी पूरी लाइफ में इतना बड़ा, इतना पुराना, इतना सुंदर आर्किटेक्चर कभी नहीं देखा। एंड मेरे लिए बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग था कि ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं है। मैंने इंग्लैंड में जाकर स्टोनहेंज भी देखा है, बट इसका स्केल बहुत ही ज्यादा बड़ा है। ये जो आपको पत्थर की चट्टान दिख रही है, ये बस इसका एक छोटा सा पार्ट है। इसके चारों तरफ एक बहुत ही बड़ा ग्रीन स्पेस है जहाँ पे अलग अलग फाउंटेन्स हैं, अलग अलग चीजें हैं, वो एक एक करके मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। बट सबसे बाहर एक नहर जा रही है जिसमें बोला जाता था मगरमच्छ है, और अभी भी मेरे को हल्का सा कुछ तो हिलता हुआ दिखा। मगरमच्छ था कि नहीं ये तो नहीं पता। पुराना भाई वहाँ पे मगरमच्छ दिखाऊंगा, वहाँ पे मगरमच्छ दिखाऊंगा। तो भाई फाइनली टाइम आ गया है एंटर करने का, एंड ये इसकी एंट्रेंस है। इसके अराउंड जैसे कि देख सकते हो पूरा ही तालाब है, बहुत ही बड़ा, एंड इसमें बोला जाता था पहले मगरमच्छ हुआ करते थे। हम वहाँ पे क्या क्या फील कर रहे हैं, हमें कैसा दिख रही है चीजें, हमारे अपने एक्सपीरियंस क्या थे, वो हमने सब बताने की कोशिश करी। और इस तरह से वीडियो का सेकंड एक्ट, जिसपे प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस दोनों आ रहे थे, ये हमने शूट किया। मंदिर थे आसपास में जो उसी समय के थे, उनके फ्लोर्स कुछ ऐसे ही थे, लाइक पत्थर वाले। वहाँ पे ऐसा कुछ फ्लोर नहीं बना था, कुछ मार्बल का फ्लोर नहीं था, कुछ पत्थर का फ्लोर ऐसा नॉर्मल नहीं था। वहाँ पे ऐसे ही पत्थर थे, उसी में चल रहे थे। तो मैं जब यहाँ आया तो मुझे उस चीज़ की याद आ गई, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद सिमिलर सा ही ये फ्लोर है, क्योंकि कुछ ऐसा फ्लोरिंग नहीं है, आप जैसा देख सकते हो ये पत्थर ही पत्थर। तो दिख रहा है कि ये रिपेयर करा गया, एंड रिपेयर करा वाला ये देखो, ये कंस्ट्रक्शन अलग है ना, ये देखो पत्थर की कंस्ट्रक्शन अलग है, इसकी ईंटों की कंस्ट्रक्शन अलग है। हम भी हिस्टोरियंस बन रहे हैं। और फिर ऐसी भी चीजें हमें फील हुई कि जैसे वो जो पंछी का नाखून था, हमें स्टार्टिंग में लगा कि ये तो पत्थर का, लेकिन एंड में हमने देखा कि यार उसमें ना ईंटें दिख रही थी हमें। तो जो हम थ्योरीज ढूंढ रहे थे, जो सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे, उसमें हम फेल भी हो रहे थे। को बस काफी सारी ऐसी चीजें मिली जो ऐसे पॉइंट आउट कर रही थी कि इस महल को जलाया गया था, एंड पूरी लंका को बताते हैं हनुमान जी ने जलाया था। और ये सब चीजों के बाद एंड में ना हमारे पास एक कंक्लूजन आ गया था कि क्या ये असल में है या नहीं। वहां के लोगों को भी डाउट था कि सच में ये जगह असली है भी या नहीं, रावण की लंका है, किसी और राजा की है। बट ना हमने जो जो चीजें फील करी, जो जो चीजें हुआ, जो जो चीजें हमने देखी, और जो बचपन में हमने कहानियां सुनी, उन चीजों को समझ के हमने एक कंक्लूजन दिया, एक थर्ड एक्ट में सॉल्यूशन दिया। जो स्टार्टिंग में बोला था कि क्या ये रावण की लंका है या नहीं, उसको हमने एंड में प्रूव किया कि हाँ ये रावण जी की लंका है। और इस तरीके से इस वीडियो का थर्ड एक्ट खत्म हुआ। तो आप देख सकते हैं कि 30 मिनट्स की वीडियो है जिसमें ऑलमोस्ट 6 मिलियन व्यूज है। एक 30 मिनट की वीडियो को इतना ज्यादा व्यूज बहुत कम मिलता है। ज्यादातर बड़ी वीडियोस में ना व्यूज ऐसे कम होते हैं जिनमें अच्छे से एक्ट 1, एक्ट 2, एक्ट 3 और कहानियों में अच्छे प्रॉब्लम सॉल्यूशन और एक स्ट्रॉन्ग मोटिव होता है, वो कहानियां बेटर चलती हैं। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो में जो हमने 3 एक्ट स्ट्रक्चर की बात करी और उसके जो कुछ कुछ एग्जांपल्स आपको दिए वो आपको समझ आए होंगे और आप भी उसे अपनी कहानियों में यूज कर पाएंगे। बाय।